रास्ता कठिन है पर मंजिल खूबसूरत है। मजा। तो राम राम ने सीताराम डायरा ने जो हमें जमावट से हम जो ग्रुप मैं खड़ा हूँ अभी नूनबर्ग हाफबानहोफ पे, और नूनबर्ग हाफबानहोफ एयरपोर्ट से तो कम नहीं है। ये जो नूनबर्ग हाफबानहोफ है टोटल 22 प्लेटफॉर्म है, तो हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और अभी बजे है 6:15 हुए हैं और मेरी ट्रेन है 6:36 को है। मैं हमेशा टाइम से जल्दी आना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा पहले से ही ऐसा है, मैं पंक्चुअल हूँ थोड़ा, कि ट्रेन मेरी होती है 6:36 को है, फिर भी मैं 20 मिनट जल्दी आ गया, क्योंकि आई डोंट वांट एनी छूट जाए ट्रेन और मेरी ट्रिप खराब हो जाए। तो ये मेरी ट्रेन आ चुकी है और ये डबल डेकर ट्रेन है, तो जल्दी से अंदर जाते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। खुल जा भाई। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद धवल। सो आज हम आए हैं नोयस्वाइनस्टाइन कासल देखने के लिए। आप अगर जर्मनी में हो और ये कासल नहीं देखा तो क्या देखा। तो मस्ट विजिटेड प्लेस है, पूरा वर्थ इट है ब्रो, मस्ट विजिट करो। ये जो मॉर्निंग थी ना भाई साहब, सबसे बेस्ट वाली मॉर्निंग थी मेरे लिए, क्योंकि इतनी सुबह जल्दी कभी उठा ही नहीं हूँ मैं। और क्या व्यूज़ आ रहे थे ट्रेन में से, सूरज हल्का हल्का थोड़ा ऊपर आ रहा था और सारा धुम्मस था, एक नंबर व्यू आ रहा था। तो अभी हम दूसरी ट्रेन पकड़ के जाते हैं फ्यूज़न, और मेरे दोस्त लोग से मैंने फ़ोन पे बात कर ली, वो भी आ रहे हैं फ्यूज़न। तो हम आई थिंक 10:44 को फ्यूज़न पहुँच जाएंगे। Where are you from? I'm from Kerala, man. Kerala. Here is I met some new people from the different states, and we talk too much. We talk about the politics things and all. अभी बजे है 10:44 और मैं पहुंच गया हूँ फ्यूज़न स्टेशन पे, और इधर से नोयस्वाइनस्टाइन कासल जाने के लिए एक बस आती है। तो बस हर घंटे में एक होती है। तो उसमें हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड्स लोग आ रहे थे डेगन ड्रॉप से, और एक ट्रेन मिस हो गई सभी की। तो 1 घंटा मेरे को इधर वेट करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं आया हूँ नूनबर्ग से और वो आ रहे हैं डेगन ड्रॉप से। टेम्परेचर की बात करें तो अभी 9 डिग्री टेम्परेचर है, और मैंने पहनी है सिर्फ पतली सी जैकेट और एक हुडी पहनी है, क्योंकि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर काफ़ी हो जाएगा। तो आप विंटर में आ रहे हो तो प्रॉपर जैकेट और ग्लव्स लेके आना, क्योंकि बहुत ठंड होती है भाई इधर। तो अभी कुछ अंदर जाके देखते एक्सप्लोर करते हैं, इधर सोविनियर भी मिलता है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये फोटो देखो, ये समर का व्यू है कासल का, और ये वाला विंटर का व्यू है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऊपर जाने के लिए। फ्यूज़न स्टेशन से बाहर निकलते ही 5 नंबर का बस स्टॉप है, तो उधर नोयस्वाइनस्टाइन की एक कासल की बस आएगी। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए, और मेरे दोस्त भी आ जाएंगे। इधर पास में एक बेकरी जैसा है, तो देख रहा हूँ अभी कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन है कि नहीं है। ये कुछ दिख रहा है वेजिटेरियन। ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये देखो सब लोग बैठे हैं और बाहर कितना मस्त व्यू है। मैं खाना खा रहा था, दोस्त का कॉल आया, हमारी ट्रेन आ गई, बहुत सारे लोग आए, खड़े खड़े हम आए, लिटरली बस में खड़े खड़े आए हैं। अभी हम पहुँचे नोयस्वाइनस्टाइन कासल, और इधर एक मशीन है, इसमें 1 यूरो और 5 सेंट इधर डालना है और सोविनियर निकलेगा इसका। चलो देखते हैं। अभी इसको घुमाना है। तो ये 5 सेंट का वापस निकला सोविनियर बन के। तो ये हमारी पूरी गुज्जू गैंग आ चुकी है 15 लोगों की, और ये हमारा उफ डीजी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर कासल की तरफ।
तो थोड़ा चढ़ान जैसा है। अभी हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा ही ऊपर आए तो ये लोग थक गए। ये लोग क्या करेंगे जिंदगी में आप? ये लोग नहीं, सिर्फ ये लोग। सिर्फ ये लोग क्या करेंगे आप लोग? गाँव थक गया। भाई तेरे लिए गाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आई तेरे लिए। ये देखो वड़वांदरा वड़वांदरा। स्वेटर निकालने की नौबत आ गई, इतनी गर्मी होने लगी है अभी। आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो आप ये रूट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट रूट है। हम तो भाई थक गए, बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया हमने, और इसने तो भाई नवा भी ना कटे। अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं आपको कासल कैसा है। कुछ बोलना चाहता है? रास्ता कठिन है पर मंजिल खूबसूरत है। मौजा। आजा, कौन है? चिराग भाई, आ जाओ चिराग भाई। आजा तू भाई, आजा फटाफट। ये बिल्कुल पूरे जर्मनी में बड़ा नाम है इस भाई का। छोटे दुनिया में बड़ा नाम, छोटी दुनिया में बड़ा नाम चिराग भाई। चिराग। कुछ बोलो चिराग भाई। जाना कुछ और रास्ते था। हाँ क्या हुआ फिर? पर 2 चमन की वजह से दोस्त क्योंकि वो रास्ता कैसा था, पूरा ऐसा चढ़ाने वाला था। और फिर हमारा ऐसा है कि तो ये बंदा थक गया है, तो इसलिए हमने दूसरा रास्ता लिया। तो खच्चर बोल रहा है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और आप इसके जैसे हो तो खच्चर तो घोड़ा गाड़ी ले लो। घोड़ा गाड़ी ले लो। घोड़ा गाड़ी सस्ती पड़ेगी आपको, और आप सेफ रहोगे। पहली बात ये है, सेफ रहोगे आप। और हमने रिटर्न में हेलीकॉप्टर मंगाया है। सिर्फ चिराग भाई की पहचान। चिराग भाई। हेलीकॉप्टर का खर्चा स्प्लिट में डालेंगे तो स्प्लिट हैंग हो जाएगा। हाँ मेरी जान। पुष्पा का शूटिंग इधर हुआ था। ये सारे चंदन की लकड़ियाँ है। हमारे साथ थोड़े बहुत मजदूर थे लकड़े काटने वाले, वो गुम हो गए। बीच में ही जंगल में ही गुम हो गए, पुलिस आ गई। अगर आपको ट्रैकिंग नहीं करना है तो आप बस भी लेके आ सकते हो। मेरे पीछे देख सकते हो, आधे रास्ते तक तो बस आती है, फिर इधर से आपको चल के जाना पड़ेगा। आ रही है नहीं आ रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन व्यू देखो भाई, पैसा वसूल। ब्रिज है, ब्रिज से व्यू दिख रहा है पूरा ब्रिज से। तो राम राम ने सीताराम डायरा ने जो हमें जमावट से हम जो ग्रुप तो अभी हम जा रहे हैं नोया कासल, क्योंकि मेरा एक दो दोस्त थे, वो 1-2 बार जाके आए। उसने बोला कि इतना कुछ है नहीं, तो बाहर से ही व्यू आता है कासल का, तो वही देखने हम जा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। वो सामने से आके पूछ रहे हैं कि भाई फ़ोटो खींचना है, ऐसा। हम ग्रुप फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हमारा एक बंदा फ़ोटो खींच रहा था, तो सामने से आके बोल रहे हैं कि भाई लाओ आपका फ़ोटो खींच देता हूँ। तो अच्छा है ओवरऑल। गुलाब जामुन, ये व्यू देखो, और ये गुलाब जामुन खाने की मजा ही कुछ अलग है। अरे गुलाब जामुन खाओ आवे। तो चलो अब हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो बवेरिया के किंग लुडविग थे, वो एक अपना ड्रीम कासल बनाना चाहते थे। कासल पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। 1866 में जब पोर्शिया ने ऑस्ट्रिया और बवेरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था, उसके बाद किंग लुडविग के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। बाद में किंग लुडविग एक अपना ड्रीम कासल बनाना चाहता था, जिसमें वो अपनी बाकी की जिंदगी राजा की तरह बिता सके। ये कासल राजा ने अपने पैसों से बनाने का फैसला किया था। तो ये कासल पूरा होते होते राजा पूरा कर्जे में डूब गया था, और उसकी रहस्यमय मौत होने के बाद गवर्नमेंट ने ये कासल विजिटरों के लिए ओपन कर दिया, और एंट्री फीस लेकर गवर्नमेंट अभी करोड़ों रुपया कमा रही है। तो हर साल 15 लाख लोग इस कासल की विजिट करने आते हैं, और इसकी एंट्री फीस के बारे में बात करें तो 19 यूरो उसकी एंट्री फीस है। आपको अगर चल के नहीं जाना है तो ये घोड़ा गाड़ी भी ले सकते हो इधर से। इसकी प्राइस तो मैंने नहीं पूछी, लेकिन ये घोड़ा गाड़ी की सर्विस भी अवेलेबल है इधर।
अगर आप नेचर से बहुत प्यार करते हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। आप इधर आ सकते हो और विजिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सीनरियो है इधर, फ़ोटो भी बहुत अच्छे आते हैं। और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे एक वाटरफॉल जैसा कुछ है, तो वो भी विज़िट करने हम जा रहे हैं। कासल विज़िट तो हो गया है, हम मेरे साथ मेरे दोस्त भी है सारे। तो अभी 48 को बस है, तो फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि अभी हो गए 40 तो हो गए, सिर्फ 8 मिनट ही बाकी है। तो अभी फटाफट से जाके बस पकड़ते हैं। ये जो आप खूबसूरत जगह देख रहे हो, इस जगह का नाम लेक फॉल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये जगह भी विजिट कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। नोए स्वाइनसैंड कासल से बस लेके आप ये लेक फॉल की विजिट कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट में કુદરતના ખોળે આમ જો કુદરતના આંગણે બેઠા છીએ હે, મોજ મસ્તી અને થબાકા તમારે બટેકા પાવ દાબો। तो अभी बजे है 4:20 और 4:23 को हमारी ट्रेन है आगुसबुस जाने के लिए, और हम पहुंच गए हैं बानोफ। ऑलमोस्ट पहुंच गए 3 मिनट में। चूस जाओ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।